मानो या ना मानो, ये हकीकत है। इश्क अगर तुम्हारा कासिम, तौफीक, अब्दुल या शाकिर है तो कटना, दबना, फंसना या छला जाना ही तुम्हारा मुकद्दर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। धर्मांतरण देश के लिए इस वक्त बड़ा खतरा सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस खतरे के प्रति आगाह किया। धर्मांतरण के लिए अपने देश में जिस बड़े हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है लव जिहाद। केरल से कटिहार तक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। बड़े ही संगठित तरीके से इस हथियार के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन लव जिहाद के मामले में कार्रवाई के नाम पर शासन या प्रशासन, कोई भी हो, सिर्फ चुप्पी है। सवाल यही कि लव जिहाद पर यह चुप्पी आखिर क्यों? तो कटिहार में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के मुताबिक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की और अब युवती पर धर्म बदलने का दबाव दिया जा रहा है, यानी धर्मांतरण का यह मामला इस वक्त सामने आता हुआ। पीड़ित युवती के फेसबुक के जरिए 5 साल पहले इस लड़के से दोस्ती हुई। युवक तौफीक ने राजपूत नाम बताकर हिंदू लड़की से विवाह कर लिया, शादी रचा ली। कटिहार मनिहारी के रहने वाली युवती जब शादी के बाद ससुराल जाने की जिद पर अड़ जाती है तो सुपौल के रहने वाले तौकीर ने पहले तो जूली को ले जाने से टाल मटोल किया। हर संभव कोशिश की कि जूली उसके घर या परिवार के लोगों के संपर्क में न आ पाए, और फिर एक दिन वो जूली को मना नहीं कर पाया। जूली को वो अपने घर के बहन के घर लेकर जाता है, जहां जूली को ठगे जाने का एहसास होता है। इस धोखे का पता चलता है और फिलहाल तौकीर एक बार फिर दुबई जा चुका है, जहां से लगातार वो जूली पर मुस्लिम धर्म को कबूल करने को लेकर दबाव बना रहा है। पीड़ित युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई है। फरियाद लेके आए हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है, हाँ, एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया, वो शादीशुदा था। ठीक है, और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया। वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया। क्या बोल के आपसे कैसे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ उसका? मोबाइल से। मोबाइल क्या करता था? धर्म बदल क्या बोलता था आपको? शादी अब क्या होता है, क्या दबाव बनाता था? अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा ज़बरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। हाँ, तुमको भी मरवा देंगे, हम मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। हाँ, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम उससे डिवोर्स चाहते हैं। दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तो अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ, मुस्लिम बन जाओ। और इस वक्त हमारे साथ पीड़िता जूली खुद जुड़ चुकी हैं। जूली, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपकी मुलाकात इस लड़के से होती कैसे है? क्या आपको उस मुलाकात के दौरान जरा भी आभास नहीं हुआ कि ये शख्स दोहरे चरित्र का है? जी नहीं, हमको नहीं एहसास हुआ। मुलाकात आपकी कब हुई? 2015 में। माध्यम क्या था जिससे आपकी बातचीत होनी शुरू हुई? और बातचीत का क्रम तो लंबा रहा होगा जूली। जी हाँ, फेसबुक से मतलब बातचीत होता था, नंबर सेंड किया, उससे बातचीत हुआ। फिर कटिहार आया, वो मिला हमसे, मिल के फिर बाहर चल गया। फिर 2017 में आया, फिर बोला कि हम शादी करेंगे। तो मेरा घर का गार्जियन बोला कि आप अपना घर लेके चलिए, आपका घर में गार्जियन है, गार्जियन से मिलाइए। तो वो बोला हम नहीं है गार्जियन, मेरे घर में गार्जियन कोई नहीं है, बूढ़ी माँ है सिर्फ एक। इसने अपने घर का पता बताया जूली? जब माँ बाप की तरफ से ये बात कही गई कि घर वालों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जब शादी जैसे बंधन की बात होती है तो वहां पर 2 परिवारों को जोड़ा जाता है, परिवारों को मिलने का मौका दिया जाता है, परिवेश देखे जाते हैं। तो क्या ये तमाम कोशिशें आपकी तरफ से हुई? जी हाँ, कोशिश किए जानने का, लेकिन यही बोला कि मेरा घर नई दिल्ली है, सरोजनी नगर।
और कोर्ट मैरिज का कागज में भी वही लिखा हुआ है, वही एड्रेस दिया है। यानी आपको घर का पता भी सही नहीं बताया गया कि कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, परिवार के लोग हैं या नहीं है, जो कह रहे हैं वही नहीं। सच है या नहीं है? और हमसे कुमारापन की शादी किया, वो शादीशुदा था, एक बेटी है उसका 11 साल की। जूली, जिस सुपौल से बताया जा रहा है कि ये युवक सुपौल से इसका घर है, सुपौल में भी इसके घर वाले हैं, तो क्या आप वहां तक आप पहुंची? जी नहीं, वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमको घर के अंदर में रखता था वो अपने बड़ी बहन के यहाँ। ना तो हमको गांव समाज से मिलने देता था, ना तो हमको घर ले जाता था। वो अपना बड़ी बहन के यहाँ रखता था। जब आप उनकी बड़ी बहन के यहाँ पहली बार पहुंची तो आपको परिवेश से, माहौल से, बातचीत से, पहनावे ओढ़ावे से, खान पान से कहीं से ये नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है? हाँ, हमको लगा, लेकिन मतलब अंदर में रखता था ना, तो हम कुछ जानने का मतलब कोशिश करते थे, लेकिन कोई नहीं बताना चाहता था। हम जानने का बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता था। जब अपनी बहन के घर में वो शख्स आपको रख रहा था तो कितने दिनों तक वो खुद भी वहां रहा? क्योंकि कभी तो आप उसके साथ बाहर निकलती होंगी, कभी तो किसी दूसरे शख्स से आपकी मुलाकात हुई होगी। नहीं, कभी नहीं ले जाता था बाहर वो। एक बार लेके गया था पूरा मुंह कान ढक के बाजार, तो उसके बाद फिर लेके आ गया तुरंत गाड़ी से। किसी से भी भेंट मुलाकात किसी से नहीं हुआ। आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों? बोला यहाँ का गांव समाज माहौल अलग है, तुम्हारा घर से, तुम्हारा समाज से। यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अपना अपना सब रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं। जब पहली बार आपकी बातचीत हुई तो किस नाम से इस शख्स ने अपना परिचय आपके सामने रखा? उसकी किस बात से आप प्रभावित हो गई? राजपूत बताया था। घर परिवार में कितने लोग हैं, कि कौन कौन है, कुछ ये जानकारी इस शख्स ने दी आपको? सिर्फ यही बताया हमको कि मेरा घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है और हम सबको कमा के खिलाते हैं, हम ही गार्जियन है, और मेरा एक छोटा भाई है। दूसरी शादी का खुलासा कैसे हुआ? इसके बारे में आप कैसे जान पाए कि ये शख्स पहले से शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद इस शख्स ने आपके साथ शादी रचा ली? आवाज नहीं आ रहा। आप आवाज सुन पा रही हैं जूली? आवाज कट गया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, पीड़िता जूली खुद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म रहा जिसके जरिए ये दोनों संपर्क में आए। बातचीत के दौरान इस शख्स ने अपना नाम जो है वो राजपूत बताया और इस तरीके से ये पूरी की पूरी पटकथा लिखी जाती है। एक बार जरा सुनिए कि आखिर जूली क्या कह रही हैं और किस मामले को लेकर वो थाने तक अब जद्दोजहद कर रही हैं, दौड़ लगा रही हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रही हैं। जूली हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। जूली, आपको प्रताड़ित भी किया जा रहा था, आपको तंग किया जा रहा था, इस तरह की भी शिकायत आपने की है? आ गया जी, आ रहा है। जूली, आपको आवाज मेरी पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ। मैं जानना चाह रही हूँ कि आपके ऊपर क्या कोई दबाव भी दिया जा रहा था कि आप अपना धर्म बदलिए? दबाव यही दिया जा रहा था कि मतलब जब हम उसका सच्चाई जाने ना, तो यही हम बोले कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमको अपना घर जाना है। तो मारपीट करता था वो बोलता था कि हम और शादी करेंगे, जितना मन होगा उतना शादी करेंगे, सबको रखेंगे, तुमको भी रहना होगा, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुमको ये मार के यहीं पे गाड़ देंगे और तुम्हारा गार्जियन को बोलेंगे कि दूसरे लड़का के साथ भाग गई। 2017 में आपकी शादी हुई। जूली, आप कह रही हैं कि 2017 में आपकी शादी होती है। आपको ये पता कौन से साल में चला, कितने दिनों में चला, कितने महीनों में चला कि नहीं ये मेरे साथ धोखा हो गया है? आवाज नहीं आ रहा। जूली, शादी आपकी 2017 में हुई थी? आवाज कट गया।
तो कुछ तकनीकी बाध्यता भी आ रही है, लेकिन जूली हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और हम जूली की जुबानी ही उनकी पूरी कहानी आप तक दिखाना चाहते हैं। कैसे लव जिहाद का ये जो मसला है, लव जिहाद का जो ये मामला है, वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इसके शिकार जो हिंदू लड़कियां हो रही हैं, वो जब छले होने का उन्हें एहसास होता है तब तक काफी देर हो जाती है। कभी शादी पहले हो चुकी है और उसके बाद नाम बदलकर फंसा लिया जा रहा है, कभी ये मसला जो है वो जान लेने तक पहुंच जाता है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और ये इस वक्त एक नया मामला कटिहार से सामने आता हुआ। हालांकि कटिहार की ही अगर हम बात कर लें तो इस इलाके में लव जिहाद को लेकर कई मामले अब तक सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से इस मसले ने इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। राज्य सरकारों को लेकर अब इस पूरे विषय पर बहुत ज्यादा गंभीरता बरतने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है। हालांकि कई स्तरों पर कई दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे पहले जरा सुनिए जूली का वो बयान जो वो थाने पहुंची, मामला दर्ज कराया और इसके बाद अब इस पर चर्चा और बहस शुरू हो चुकी है। फरियाद लेके आए हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ, ठीक है। हाँ, एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया, वो शादीशुदा था, ठीक है। और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया। क्या बोल के आपसे कैसे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ उसका? मोबाइल से। मोबाइल क्या करता था, धर्म बदल क्या बोलता था आपको? शादी अब क्या होता है, क्या दबाव बनाता था? अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा ज़बरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। हाँ, तुमको भी मरवा देंगे, मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। हाँ, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम उससे डिवोर्स चाहते हैं। दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तुम अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ मुस्लिम बन जाओ। हाँ, बहुत आदमी ऐसा है कि मुस्लिम बन रहा है, तुम भी बन जाओ मुस्लिम। हम बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम नहीं बनेंगे। हाँ। क्या नाम है जो शादी, उसका असली नाम क्या है? एमडी तोकीर। और क्या बोल के शादी किया था? राज राजपूत। ये लड़का है सुपौल का। ये कब हुआ था आप लोग का, ये दोस्ती कब हुआ था, कब शादी हुआ था, निकाह कब हुआ था इस तरह का? 2015। 2015 कहाँ पर हुआ था? यही तो कटिहार में हुआ। 2017 में शादी हुआ, कोर्ट मैरिज। हाँ। वो अभी कहाँ पर है, वो लड़का तौकीर कहाँ है? वो अभी सऊदी में है, वहीं से धमकी देता है, हमको फ़ोन करता है, व्हाट्सएप पे भेजता है रिकॉर्डिंग। तो ये वो बयान है जो जूली ने थाने में जब मामला दर्ज कराया। वो अब चाहती हैं कि तौकीर से वो अलग हो जाएं, जिसे उसने राजपूत के नाम से स्वीकार किया था पति के रूप में। और जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि मेरे साथ धोखा किया गया, उसके बाद उनके साथ प्रताड़ना शुरू कर दी जाती है। वो अब इस रिश्ते से अलग होना चाहती है। हालांकि परिवार के ऊपर भी डराने धमकाने का जो है वो मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ जूली लगातार जुड़ी हुई है। जूली, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जूली, 2017 में आपने बताया कि आपकी शादी हुई, कोर्ट मैरिज आपने किया। कोर्ट मैरिज के कितने दिनों के बाद आपको इस बात का की जानकारी हुई कि ये जो लड़का है ये राजपूत नहीं है, ये तौकीर है? 2019 में जानकारी हुआ हमको, जब हम घर गए उसका फर्स्ट बार। 17 से लेकर 19 तक जूली, आप क्या उसके साथ नहीं रह रही थी? वो क्या आपके साथ नहीं रह रहा था? आप उस दौरान कहाँ रह रही थी? हम अपना मायके में रहते थे। यानी शादी के 2 साल तक आप अपने मायके में ही थी? हाँ, 2-3 साल तक हम अपना मायके में थे और वो हमको घर नहीं ले जाता था अपना। बोलता था घर बनेगा, तैयार होगा तब ले जाएंगे। अभी घर तैयार नहीं हुआ है। उस दौरान तौकीर कहाँ रह रहा था? वो मतलब 2 साल पे आता था बाहर से, सऊदी से। वो 2-3 महीना रहता था, 2-3 महीना 4 महीना रहता था, फिर उसके बाद चले जाता था वो बाहर। तो इस 2-3 महीने वो कहाँ रह रहा था? क्या वो आपके साथ आपके घर आकर रह रहा था? हाँ, मेरे घर में भी रहता था। वो अपना घर भी जाता था, कहता था मेरा खेती गृहस्थी है, माँ है, देखना जाना होगा देखने के लिए। वहाँ भी रहता था, अपना घर में भी, यहाँ भी आता था, यहाँ भी रहता था। जूली, क्या आपकी बात कभी तौकीर की माँ से यानी आपकी सास से हो पाई? हाँ, एक बार हुआ था।
उनसे बातचीत के क्रम में आपको एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े पुरनिया होते हैं घर के, वो अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपनी परंपराओं का जिक्र तो करते ही हैं। नहीं, वो बोली कि हाँ, जो मेरा बेटा का जो खुशी है उस पे मेरा खुशी है। अगर मेरा बेटा तुमसे शादी किया है तो हम भी पुतहू तुमको मानते हैं, तुमको रखने के लिए तैयार है। और जब हम यहाँ से गए तब हमको सारा चीज सारा पता है, मतलब सच्चाई पता चला। जूली, क्या आपको लगता है कि इस पूरे धोखे में, इस लव जिहाद के इस पूरे मसले में परिवार को जानकारी थी, या तौकीर ने अपने भी परिवार को अंधेरे में रखा? अपना भी परिवार को अंधेरा में रखा था। तो उतना मतलब जानकारी नहीं था, सिर्फ उसका माँ को जानकारी था, ना तो अपना भाई को बताया था, ना अपना पहली पत्नी को बताया था, किसी को भी नहीं बताया था फैमिली में। जिस बहन के घर में वो आपको पहली बार लेकर गया, क्या वो बहन जानती थी कि मेरा जो भाई है उसने अपना नाम राज राजपूत बताकर शादी रचाई है, और जिस लड़की के साथ शादी की गई है वो हिंदू लड़की है? नहीं नहीं, उन्हें भी जानकारी नहीं थी? हाँ, उसका बहन को ये पता था कि हम हिंदू है, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरा भाई झूठ बोल के शादी किया है उससे। आपकी बहन से बातचीत तो होती होगी, क्योंकि वो तो घर में आपके साथ रह रही थी। हाँ, उसका बहन से बातचीत होता था, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी। वो कहती थी मेरा भाई अच्छा है, तुमको अच्छा खुश रखता है, यही सब, और कुछ सच्चाई नहीं बताती। नहीं, जब आपको इस बात का एहसास हुआ जूली, आपको जब पता चला कि यहाँ पर दो अलग अलग धर्म के लोगों की शादी हुई है, यहाँ पर मुझसे झूठ बोला गया, मुझसे बहुत सारी चीजें छुपा ली गई, तब क्या आपने कोशिश की कि उनकी बहन से आप ये बात जान पाए कि कैसे ये शख्स झूठ मुझसे बोल रहा था, और इस शख्स की दूसरी शादी के बारे में आपको पता कैसे चला? हाँ, जब हम बताए उसकी कि ऐसा ऐसा बोल के हमसे शादी किया है झूठ बोल के, तो बोला इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप तुम लोग का जिंदगी है, तुम लोग समझो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि जो है वो अभी इस वक्त जूली यहाँ नहीं है, जैसा आप खुद भी बता रही हैं कि वो सऊदी में है, तो फोन पर आपकी बातचीत हो पाती है? फोन पर होती है बातचीत। क्या कहता है वो इस दौरान? यही धमकी देता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, गरीब है तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी मेरा, तुमको हम गलत साबित कर देंगे, मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, यही सब धमकी देता है। और तुमको हर हाल में मेरे साथ रहना होगा, और हम उसको बोलते हैं हमको कोई भी हाल में तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि तुम मेरे साथ फ्रॉड किया, धोखा दिया है हमको, क्योंकि शादीशुदा है तुम, और जात भी तुम गलत है। जूली, इसका मतलब आप अब इस रिश्ते से अलग होना चाहती हैं, लेकिन तौकीर आपको अब भी, जब इस बात की जानकारी हो चुकी है, खुलासा हो चुका है, तब भी वो आपको इस रिश्ते से आजाद नहीं करना चाह रहा है? जी हाँ, नहीं करना चाह रहा है। क्या आपको डराया धमकाया जा रहा है? हाँ, डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, यही बोल रहा है कि तुमको हम छोड़ देंगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा जिंदगी तो वो बर्बाद कर ही दिया, क्योंकि पहले से वो शादीशुदा था, उसका बच्चा था, झूठ बोला हमसे, साजिश हुआ मेरे साथ। जूली, अब आप क्या चाहती हैं? अब हम यही चाहते हैं, कानून से, कोर्ट से इंसाफ चाहते हैं, और हम अलग होना चाहते हैं। क्या उसकी बहन आपके साथ स्टैंड ले रही है, एक लड़की होने के नाते, चूंकि वो आपके साथ रही, आपके आचार व्यवहार से वो अच्छे से वाकिफ हैं, क्या उसकी बहन आपका पक्ष ले रही है, आपके साथ स्टैंड कर रही है? नहीं नहीं, वो पक्ष नहीं ले रही है, वो अपना भाई का साइड ले रही है, और वो उसका माँ, उसका बहन, उसका भेगनी, उसका भाई सब मिल के हमको मारा। उसका माँ यहाँ तक कि हमको मारने तक के लिए आ गई, बोल रही थी कि जान से तुमको मार देंगे। मतलब आपके साथ जो शारीरिक परेशानियां जो आपको उठानी पड़ी, मार पिटाई तक की जा रही थी? हाँ, और उसका बहन भेगनी सब बोलने लगा कि तुमको मुस्लिम बनना पड़ेगा, तुम काहे की शादी तब। हम यही बोले कि नहीं, तुम अपना भाई से पूछो, वो हमसे झूठ बोला, धोखा देके हमसे शादी किया, तो हम मुस्लिम क्यों बन जाए? नहीं बनेंगे मुस्लिम। मुस्लिम बनने के लिए क्या, किस तरह का दबाव आपके ऊपर, किस तरह का वो लोग डाल रहे थे कि नहीं, आप अब शादी हो गई है तो अब आप अपना धर्म बदल लीजिए, क्या किस तरह का दबाव डाला जा रहा था? आवाज कट रहा है, कट रहा है।
हेलो। जूली, जरा एक बार फिर से बताइए कि घर वालों की तरफ से या फिर तौकीर की तरफ से ही आप पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा है? हेलो। तो जूली तक आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार जूली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जूली ही क्यों, जूली जैसी तमाम लड़कियां, चाहे आप लखनऊ की निधि का जिक्र कर लीजिए, गढ़वा के का जिक्र कर लीजिए, जहां पर यूपी की एक लड़की को आफताब नाम के शख्स ने पुष्पेंद्र बनकर लव जिहाद के इस मसले में फंसाया और उसके बाद प्रताड़ना की जानी शुरू कर दी गई। और रौनक बन करके महबूब इसी तरीके से एक लड़की के साथ धोखा करता है। ये तमाम ऐसे घटनाक्रम है, तमाम जो मामले हैं, उन मामलों ने ये जाहिर किया कि इस वक्त लव जिहाद जो है और इस लव जिहाद की घटना के शिकार हिंदू लड़कियां हो रही हैं। इसे लेकर गंभीरता बरतने का वक्त आ चुका है। इसे लेकर ज्यादा सजग होने को लेकर कड़े प्रावधान की जरूरत राज्य सरकारों की तरफ से महसूस की जाने लगी है। लेकिन दायित्व खुद का भी एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। जूली हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और जूली की जुबानी ही जानिए किस तरीके से लव जिहाद के शिकार वो हो चुकी हैं, अब वो आजाद होना चाहती हैं। Plus Grove Viewers, India's largest news network, News 18 Net. पुलिस ने भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल 2 सप्ताह पहले ही बरामद किया था। वहीं लोगों को आशंका है कि उसी के साथ यह भी अवैध किरासन तेल और डीजल के धंधे में लगा हुआ था। सवाल उठता है कि भारी मात्रा में केरोसिन तेल और डीजल का भंडारण किया जा रहा था, लेकिन मुजाहिदपुर पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं थी? बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब बनाना, बेचना, पीना या दूसरे राज्यों से यहाँ लाना कानूनन अपराध है। हाल के दिनों में यूपी से गोपालगंज में शराब की तस्करी बढ़ी है। ऐसे में शराब तस्करी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए इस बलथरी चेक पोस्ट के अलावा 7 नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां मद्य निषेध विभाग के अफसरों और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इतनी सख्ती के बाद भी शराब तस्करों ने अपना गोरख धंधा नहीं बदला। अब दिन में ही पुलिस को चकमा देकर शराब तस्करी का नया इजाद ढूंढ लिया है। देखिए इस तस्वीर को। पुलिस के वाहन में रखी गई इन लकड़ियों को देखने से तो यही लग रहा है कि बढ़ई का काम करने वाले लकड़ी का पटरा लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस लकड़ी के अंदर की तस्वीर को देखेंगे तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल तस्करों ने लकड़ी के पटरों में शराब छिपा कर रखी थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के मुताबिक ये कार्रवाई यूपी के सीमावर्ती कुचायकोट थाने के जलालपुर के पास की गई है। अरवल से फिर अवैध शराब पकड़ाई है। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ चालक और उपचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिकअप वैन से 76 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। दरअसल दिलवारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, जहां औरंगाबाद की ओर से चलकर आ रही एक पिकअप वैन को रोका गया। पुलिस को शक हुआ कि इसमें अवैध रूप से सामान रखा गया है, तो गाड़ी को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। गाड़ी की जांच पड़ताल हुई तो 76 कार्टन विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब माफियाओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए पिकअप वैन के अंदर बॉक्स बनाई थी, ऊपर से पुराना टायर रख दिया था। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक हरियाणा का रहने वाला है। चालक ने बताया कि वो हरियाणा के पानीपत से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है, पर शराब के धंधेबाज बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय के बीरपुर थाने का है, जहां पुलिस ने सहुरी चौर में छापेमारी कर वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया। नष्ट किए गए अर्धनिर्मित शराब की मात्रा करीब 2000 लीटर से भी अधिक थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब के साथ साथ शराब बनाने वाली सामग्रियों और उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शराब की धंधेबाजी का एक बड़ा अड्डा ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अक्सर सामने आते ऐसे मामले प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून पर सवालिया निशान तो लगा ही देते हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पकड़े गए शराब तस्करों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है, ताकि शराब के बड़े धंधेबाजों तक पहुंचा जा सके।
गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब के खिलाफ लगातार और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया के जीटी गोयनका स्कूल, जहां पर एजुकेशन फेस्ट बिहार का आयोजन किया गया है। और एजुकेशन फेस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के काउंसलर की मौजूदगी। और देखिए कैसे तकनीक के जरिए शिक्षा और इसी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के साथ पूर्णिया के छात्रों का सिर्फ भविष्य नहीं, बिहार के एजुकेशन सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। रूस और कनाडा के शिक्षाविद भी इसमें शामिल हैं और करीब 2000 छात्र छात्राएं जो हैं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो रोबोट तो तस्वीरें आपके सामने हैं और पूर्णिया के जीटी गोयनका स्कूल की तस्वीर, जहां पर छात्रों को करियर से संबंधित तमाम जिज्ञासाओं को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, उन जिज्ञासाओं के समाधान की कोशिश की जा रही है। और इस दिशा में इस वक्त तमाम दूसरे राष्ट्रों से पहुंचे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो रूस और कनाडा की बात कर लें, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद हैं और छात्रों को उनके कैरियर से संबंधित सलाह और मशवरा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में यहाँ पर तकरीबन 2000 छात्र मौजूद हैं और उनकी तरफ से उनके मन में उठते हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश की जा रही है। कैसे उनके जीवन में परिवर्तन शिक्षा के साथ और वो शिक्षा तकनीक के साथ जुड़ी हुई हो, वो शिक्षा कैसे आज के इस अत्याधुनिक दौर में जहां पर आपके पास जानकारी सिर्फ किताबी ज्ञान के तौर पर ना हो, उसकी कोशिश की जा रही है। जीटी गोयनका पब्लिक स्कूल में ये इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों को एक नया आयाम देने की कोशिश इस वक्त जारी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Largest news network.